अब द्वार पूजा की तैयारी, गणों को पहले सूचना दी गई है। माताओं ने बच्चों को सुलाया। दूल्हा सरकार को लेकर गण लोग द्वार पर पधारे। मैना मैया को खबर गई। मैना जी सखियों के साथ में, मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावै नारी। कंचन तार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर्षानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रोधहि जब देखा, विकट वेश रोधहि जब देखा। अबलन मुर भय भयउ विशेषा। अवलन मुर भय भयउ विशेषा। भागी भवन अति त्रासा, भागी भवन अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावै नारी। सखियों ने कहा, सखी चलिए दूल्हा महाराज की आरती कर ले। आरती लेकर स्वर्ण थाल में मां पधारी हैं मैना जी। भगवान शिव का सहज स्वरूप दर्शन होते ही मैना मां घबरा गई। बिटिया को लेती है नेत्रों में, दूल्हा को लेती है, बिटिया को लेती है, दूल्हा को लेती है। सोचने लगी मेरी इतनी सुंदर बेटी इस बावले के साथ रहेगी कैसे। कई लोगों को हम जब देखते हैं, हम मने हम सब, तो ऐसा लगता है कि इनके साथ तो रहना बड़ा कठिन है। लेकिन माताएं उन्हीं के साथ पूरी जिंदगी आनंद से बिता लेती हैं। अभी कोई मिले थे तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था कथा की, फिर सत्संग आया, फिर एक विषय आया। उनका स्वभाव बड़ा मधुर है। सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, फिर अगले दिन सुबह कुछ बोलेंगे। तो मैंने कहा उनसे, कल आपने जो कहा था याद है? बोले हम कुछ याद नहीं रखते, हम सब बदलते रहते हैं। तो हमने कहा अच्छा है कि आप हमारे मित्र हैं, कदाचित आप मेरे पति होते तो मैं अब तक 17 बार तलाक लिया होता। जो आदमी प्रातः क्या बोल रहा है, सायं को क्या बोल रहा है, सवेरे क्या बोल रहा है, उसको भी स्मरण हो जाता है। कितना कठिन है। लेकिन बहू रानी उनके साथ ऐसा मधुर रहती हैं। तो जब वो मिलते हैं तो सबसे पहले हम बहू जी को प्रणाम करते हैं। कितना कठिन है इस आदमी को, 4 घंटे में हम घबरा जाते हैं। ऐसे बहुत कठिन लोग, आप में से कोई हो, किसी को हम ठीक से जानते नहीं, जे भैया और प्रधान जी को छोड़कर। इसलिए यदि आप में से कोई ऐसा हो तो उसको भी मेरा बार बार प्रणाम है।
उसको नहीं, उनकी बहू जी को प्रणाम है। जीवन को स्थिर भाव में रखा जाए। माँ देखी नहीं दूल्हे को, गांव से कोई देखा नहीं, कन्या के पिता ने देखा नहीं, तो ये अवसर परीक्षण करने का है कि रुदन करने का है। रनिवास में गई माँ थाल किसी और मैया को दे दी और जाकर बिटिया रानी को गोद में लेकर रोने लगी। माँ मैना रोते हुए कहती है, बेटी कसकीन बरोबरा तुम ही सुंदरता जो फलो चाहिए गुण करो सो बरबस बबू कसकीन बरबौराह। भगवान ब्रह्मा ने क्यों ऐसा बावला भर आपके लिए किया? मैं समुद्र में डुबकी लगाऊंगी, आग में जलूंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी आपको लेकर, जीते जी इस बावले से विवाह कदापि नहीं करूंगी। आदमी का ये सहज भ्रम है क्या कि हमने विवाह कराया। हम विवाह कराते हैं। हमारे जो घर गैया गुरुजी हैं वो बता रहे थे देवरिया राम कथा में कि बाबू अब तक मैंने 160 विवाह करवाया है और 160 में एको की छूटा छटकी नहीं हुई। याद है? हाँ दीक्षित भैया थे। हाँ 160 विवाह, एक विवाह करा के लोग कसम खा लेते हैं भगवान दोबारा ना आएंगे। लेकिन हमारे कुल गुरु महाराज श्री कह रहे थे 160 विवाह कराए बाबू, अब वहीं कराइयो रहे हैं। यह साल 3 ठे विवाह है, लगातार लगे रहते हैं वो। दोनों पक्षों को सहज रखना। आप देखिए ना, विवाह की कथा चल रही है और कितने स्थान पर उत्पात खड़ा हो जाता है विवाह में, कहा नहीं जा सकता। तो एक बात मानी जाए, ये न कहा जाए मैंने कराया, आपने केवल मिलाया। करते हैं मेरे आपका नाम हो रहा है, मिला देना इतना काम है। वर कन्या के पिता को मिला दिया, समाप्त। यहां तो बहू नहीं है। अब माई लगी नारद जी को गरियावन। हाँ नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरहि लाग तब कीना। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाए। पर घर घालक है नारद जी, लाज नहीं आती है उनको। जिसके घरनी घर बिटिया न हो वो दूसरे की पीड़ा को क्या समझेगा, ऐसा मैना मैया कहती है।
मेरी माँ भगवती ने संभाला। माँ तुम ते मिटे कि विधि के अंकार, माँ तो व्यर्थ जनि ले हे माँ। मेरे गुरुजी ने तो कहा था, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग, मुनि को न मेटनी हार। मनुष्य की एक दूसरी प्रॉब्लम, एक कल सुनाया था, एक दूसरी सुन लीजिए। क्या है? वो जहां रहता है वहां केवल कमियां निकालता रहता है, और जहां उसको अच्छाई दिखती है वहां जा नहीं पाता है। जहां है कमी ढूंढ लेता है, इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, इनमें ये कमी है, उनमें ये कमी है, और रहना वही है। तो जिसके साथ रहना है उसमें कमी निकाल लेते हैं हम, और जहां जा नहीं सकते उसमें अच्छाई का दर्शन होता है। इसी में पूरी जिंदगी निभा देते हैं। देखना दृष्टि को है, जिसके साथ रहो उसके अंदर गुण दर्शन करो, दोष दर्शन नहीं करो। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस संसार में गुण अवगुण दोनों मिलाकर भगवान ने जगत बनाया, जीव बनाया। जिस दिन हम गुण दर्शन करने लगेंगे उस दिन सब में गुण ही दिखाई पड़ेगा, और दोष दर्शन करेंगे तो दोष ही दिखाई पड़ेगा। दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी हाँ बाहर दिखते रहते हैं, अंदर दिखता ही नहीं। तो माँ भगवती पार्वती जी ने जब मैना मैया को कहा कि मेरे भाग्य में सुख होगा सुख, दुख होगा दुख, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। आप व्यर्थ में दोष लगाती हो गुरु जी को, अब आप आशीर्वाद दीजिए और रचना आगे बढ़ाइए। अभी ये सब चल ही रहा था, वेदशिरा जी को लेकर सप्तऋषि मंडली के साथ में देवर्षि नारद जी पधारे, स्वरूप बताए।